हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 8 का एग्जाम हो चुका है जेक बोर्ड का, जिसमें से हम लोगों ने इसके पहले सामाजिक विज्ञान का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ज्ञान पे आपका सोशल साइंस का डाल चुके हैं। तो आज हम लोग डालने वाले हैं विज्ञान का। तो विज्ञान का आप 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डाल देते हो तो आप लोग इसमें मिला सकते हैं कि आपने इसमें कितने आंसर सही किया। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो आते हैं आपके पहले क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं साइंस का पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सॉरी पहला नहीं, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है। तो वो होती है आपका कवक कारण। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 51 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है दोस्तों कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जल, वायु, मिट्टी, ये सभी पाए जाते हैं। तो हो जाएगा आपका 52 का ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है दोस्तों कि जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं संश्लेषित रेशे, सॉरी संश्लेषित रेशे नहीं, आपका कहलाता है अपघटक। तो हो जाएगा आपका 53 का ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, 53 का कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है दोस्तों कि सोडियम को किस में डुबोकर रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल में डुबोकर उसको रखा जाता है। तो अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। तो क्वेश्चन 55 क्या दोस्तों कि किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ क्या है। तो ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता। तो हो जाएगा आपका 55 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि बर्फ चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि तो बर्फ पर अगर घर्षण कम होगा तभी आप फिसलेंगे, क्योंकि जब आप चलेंगे तो घर्षण होता है तो नहीं फिसलेगा, लेकिन घर्षण कम होगा तो फिसलते। तो क्या बोला कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएगा, क्योंकि घर्षण क्या होता है वहाँ पे कम होता है। तो हो जाएगा आपका 56 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। तो 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के माज स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं कंपन। तो हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्या बोला कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो विक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है। तो वो होती है आपका 25 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्या बोला कि किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पड़े कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उच्च दाब और उच्च दाब ये दोनों के कारण क्या होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं वो कोयले में परिवर्तन हो जाते हैं। तो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि कोक किसका शुद्ध रूप है। तो कोक है आपका कार्बन का शुद्ध रूप। तो हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 की ओर। तो 62 क्या है कि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक क्या है। तो वृक्ष, वृक्ष क्या करता है, मृदा अपरदन को क्या करता है, रोकता है। तो हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्या बोला कि कागज को कितने बार पुनर्चक्रण संभव है। मतलब कि एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उसको उपयोग किया जा सकता है। तो ये कम से कम 5 से 7 बार उपयोग किया जा सकता है पुनर्चक्रण। ठीक है, तो 63 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है। तो वायु में टोटल 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या दोस्तों कि जरायुज जंतु कौन सी है। ठीक है, तो गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जरा जंतु होते हैं जो बच्चे देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 66 का ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर कि रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो कोकून, प्यूपा, वयस्क, ये सारे ही होता है रेशम कीट का प्रकार का होता है। ठीक है, जो जीवन चक्र चलते रहता है। तो हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या दोस्तों कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो होते हैं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, दो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या है कि कौन विद्युत धारा का प्रभावित पर होने वाले दीप्त होता है। मतलब विद्युत धारा प्रभावित होगा तो वो जल जाएगा। तो हो जाएगा एलईडी बल्ब। ठीक है, तो 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या दोस्तों कि विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है। तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होती है। ठीक है, जब विद्युत धारा किसी वस्तु में प्रभावित की जाती है, जो सुचालक होता है उसमें, तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्या बोला कि निम्न में सबसे मजबूत रेशा कौन है। तो नायलॉन आपका सबसे मजबूत रेशा है। ठीक है, तो हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या है कि प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वो क्या है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन इसमें मेलमैन का ऑप्शन हो सकता है कि सही हो जाए, लेकिन आप लोग भी अपना आंसर कहीं से देख सकते हैं या फिर किसी से पूछ सकते हैं। तो 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्या बोला कि पॉलिस्टर की सामान्य किस्म क्या है। ठीक है, तो ये आपका टेरिलीन पॉलीमर, ये दोनों ही सामान्य किस्म है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, पहला और दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या दोस्तों कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। तो हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या दोस्तों कि चमकीला पिंड कौन से होते हैं? तो तारे क्या होता है आपका चमकीला पिंड होता है जिसका अपना प्रकाश होता है, जैसे कि सूरज। 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। तो 76 क्या बोला कि मानव कान की सर्वश्रोता प्रास क्या है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। तो 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है, तो वो की जाती है आपका डेसिबल में, ठीक है। तो 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है कि प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो जे मेंडल संरक्षित में, ठीक है। तो हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 79 क्या है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? तो ये एनसीईआरटी जो किताब में दिया था वो 77 दिया, लेकिन अभी भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या धीरे धीरे इसमें बढ़ती जाती है, ये बढ़ती रहती है, ठीक है। तो 79 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या है कि काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है आपका काला सोना। तो हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 को। क्या बोला कि चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं, तो किसके बनाए जाते हैं? तो वो नायलॉन के बनाए जाते हैं। तो हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्या बोला कि एक ईंधन नहीं है, तो मृदा ईंधन नहीं है, ठीक है। बाकी सीएनजी और एलपीजी और बायोगैस ये आपका ईंधन। ईंधन मतलब कि जिस पर गैस जो रहता है खाना वाना बनाने के लिए वही, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर जो रहता है घर में घरेलू खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि एक ईंधन नहीं है, तो मृदा आपका ईंधन नहीं है, तो 82 को हो जाएगा आपका पहला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो नींबू का रस आपका विद्युत का सुचालक रहता है, ठीक है। तो 83 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 84 कि क्या बोला कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है सबसे ज्यादा जहरीली है। तो हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। तो 85 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा क्या है सबसे छोटी कोशिका। तो 85 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑप्शन। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्या बोला कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो एल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 क्या है कि मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो आपका विषाणु क्या है मलेरिया रोग का कारण, जिसको वायरस भी बोला जाता है। तो 87 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 88 क्या है कि टेस्टोस्टेरोन है, तो ये पुरुष हार्मोन है, ठीक है। तो 88 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि बल का, तो बल का केवल परिमाप होता है, ठीक है, परिणाम होता है। तो हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, ठीक है। तो 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या है कि विद्युत का सुचालक अधातु का नाम क्या है? तो विद्युत का सुचालक है लेकिन वो अधातु है। तो ग्रेफाइट क्या आपका विद्युत का सुचालक है लेकिन वो अधातु की कैटेगरी में आता है। तो 91 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला कि वायु किसका मिश्रण? तो वायु गैसों का मिश्रण। तो 92 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल फुहार में किया जाता है, मतलब ये सभी हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा आपका सही है। तो हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्या बोला कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो इनमें से सभी हो सकते हैं, पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में, ये सारे ही में भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला कि तेलीय सतह से घर्षण बढ़ता है, घर्षण घटता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, या घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों तेलीय सतह रहने से घर्षण हमेशा घटता है, ठीक है, जो जिसको हम लोग चिकनापन भी बोलते हैं। तो 95 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। तो 96 क्या है कि आवर्ती का मात्रा क्या होता है? तो आवर्ती का मात्रा हर्ट्ज होता है, ठीक है, हर्ट्ज होता है। तो 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला कि पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या बोलता है? तो पृथ्वी का अचानक कंपन को भूकंप बोलते हैं, ठीक है, जब धरती हिलती है तो उसको भूकंप भी बोलते हैं। तो 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 98 क्या हो रहा है कि समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वायु तो समाप्त नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश। हाँ, खनिज क्या हो सकता है? समाप्त हो सकते हैं। तो हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99 कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। और साइंस का जो अंतिम क्वेश्चन था कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ये था आपका साइंस का टोटल 50 क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने सोशल साइंस का 50 क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी पे डाल दिया था, तो आप वहाँ पे जाकर सोशल साइंस का मिला सकते हैं, और ये था साइंस का, तो साइंस पे आप लोग मिला सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर सीखे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।